शो है राहुल जी, मैंने ट्यूसडे को भी बताया था, इट्स गॉट टू डू विद इन्वेस्टिंग इन अ वॉलेटाइल मार्केट। अब मुझे पता है पिछले हफ्ते हमारे टीम से भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था अरे यार, और आपने भी कहा था और हमको पता है ये हाल था कि शेयर मार्केट चढ़ रहा था, अच्छा कर रहा था, तो हमें लग रहा था यार जो भी हो रहा हो दुनिया में हमारे साथ तो अच्छा ही होगा। और शेयर मार्केट तो मतलब चढ़ता ही जाएगा, 60,000 तक भी पहुंच जाएगा। भाई इतना आसान तो है नहीं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ये तो चल ही रहा है। इसलिए वॉलेटाइल मार्केट यानी कि मार्केट में थोड़ी तंगी या फिर थोड़ी घबराहट जो है, और वो जो सेंटिमेंट है वो रोज चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी उसी तरह से हमको ध्यान से करना है, प्रॉफिट भी बुक उसी तरह से करना है, और हमें बार बार अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं करने हैं। काफी सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान में जरूर रखना है, तो उन सब चीजों के बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले पोल क्वेश्चन से ही शुरुआत करती हूँ, इसमें और जानकारी हम पाने के लिए आपसे। सबसे पहला सवाल, डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? हमारे श्रोताओं से हम ये पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से हम ये पूछना चाहेंगे, क्या आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो भी या नहीं? हाँ या ना में बस जवाब देना है आपको। आपके पास पूरे 18 सेकंड है, प्लीज जवाब दीजिएगा यस एंड नो में। देखिए, मनी की बात, ये जो शो है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम समझने वाले हैं तो इसके बारे में जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं भी इन्वेस्ट करते हो, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर एज यू आर। राहुल जी, सही कि नहीं? नो प्रॉब्लम, वॉट एवर एज यू आर, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। और उसके बारे में समझ और अच्छे से बनाने के लिए ही ये शो आपके लिए बनाया गया है, जिसका नाम है मनी की बात, मेरे एनी के साथ। और मेरे साथ आते हैं सीए राहुल गुप्ता जी। तो जवाब आ गया है, 67% इन्वेस्ट करते हैं, 33% इन्वेस्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये जवाब काफी अच्छा निकला। राहुल जी, आपके हिसाब से आप क्या कहते हो? बहुत अच्छी बात है अगर 67% लोग हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर भी 60% ही पॉपुलेशन है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो वी आर एक्सीडिंग। जी, ये तो चलो सैंपल साइज बहुत छोटा है हमारे दर्शकों का, लेकिन अच्छी बात है, वी आर गेटिंग अहेड एटलीस्ट। हाँ, हम हमारे लोगों में ये अवेयरनेस है, ये जानकारी है कि म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है, और ये खास करके वॉलेटाइल मार्केट में कैसे हमारी मदद करेगा? राहुल जी, देखिए, वॉलेटाइल मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट जो है वो बार बार ऊपर जाएगा, बार बार नीचे जाएगा। करेक्ट। अपने को सबसे पहली बात तो डरना नहीं है जी, क्योंकि क्या होगा, नीचे जाएगा तो मन करेगा अरे यार बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, अभी मैं निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। जब डीमोनेटाइजेशन आई थी, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। जी जी जी। 8 नवंबर को ही आई थी ना, हाँ 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन आया। बिल्कुल। 9 नवंबर को मार्केट सीधा ओपन हुई 1200-1300 पॉइंट माइनस के साथ। जी। मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ओके। अगले दिन फिर देखा मार्केट, अगले दिन फिर मार्केट 1000 पॉइंट डाउन, मैंने फिर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अरे वाह। जितनी बार मार्केट डाउन हुई, मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए थे, मैंने 10-10 हजार रुपए वो 15 से 20 इंस्टॉलमेंट में डाले, एंड कैन यू इमेजिन मेरे को 35% का आरओआई निकला था अगले 1-1.5 साल में। वाओ वाओ, बहुत खूब। ठीक है, अब नॉर्मली हम आम आदमी क्या गलती करते हैं, मार्केट डाउन गई, इकट्ठे 2 लाख रुपए डाल दिया। अरे भैया, कितनी डाउन जाएगी आपको थोड़ी पता है। करेक्ट। और कौन सा डाउन आखिरी डाउन है मुझे ये भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा डाउन था, क्या वो 2007-2008 सालों में हुआ था, जो सबसे बड़ा डिप्रेशन हम कहते हैं, और आजकल वही डर लगा है सबको कि शायद वैसा ही ड्रॉप आ सकता है या उससे वर्स ड्रॉप हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम फिर एक वॉर देख रहे हैं हमारे आज के 20वीं सदी में, 21वीं सदी में। तो बहुत सारे, मतलब बहुत हलचल मच रही है एक्चुअली, ऐसा देखा जाएगा तो फॉरेन मार्केट्स में और यहाँ के एशियन मार्केट्स में भी। तो इसीलिए जरूरी है कि म्यूचुअल फंड जैसे सेफ चीजों में हम इन्वेस्ट करें। आप कुछ कह रहे थे उसके पहले, बताइए। 2007-8 का जो डाउनफॉल आया था वो लीमन ब्रदर्स के डाउनफॉल की वजह से आया था, और उस टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन यूएस एंड अदर कंट्रीज का था। करेक्ट। अब राइट नाउ क्या हो गया है, इंडिया का एसआईपी काउंट ही 10,000 करोड़ रुपए मंथली क्रॉस कर गया है। ओह नाइस। और कुछ मेरे जैसे शैतान बच्चे भी हैं जो मार्केट डाउन जाती है तो 10-15 हजार रुपए और डाल देते हैं, निकालते तो है नहीं।
तो मैं 10,000 डालता हूँ, कुछ मेरे से बड़े इन्वेस्टर होंगे वो 10 लाख भी डालते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो अपना अपना किट्टी का साइज है, किसके पास कितना, कोई 1,000 रुपए भी डालता होगा। तो अगर आप कंसोलिडेट करोगे तो जी। मार्केट के अंदर जितना पैसा निकलता है उतने के बराबर ही डल जाता है। ओके, तो आज ऑब्वियसली बिल्कुल मतलब 13-14 साल बाद हमारे मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट स्पेशली में, और ओवरऑल इकोनॉमी में भी काफी बढ़त हुई है। इतनी अच्छी बढ़त हुई है कि सिर्फ खर्च करने में या कमाने में बढ़त नहीं, पर इन्वेस्टमेंट्स में भी बढ़त हुई है, जिसके हम रिटर्न्स भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रेड पार्टनर्स बढ़ गए हैं, हमारा बिजनेस दूसरे देशों के साथ बढ़ गया है। सिर्फ अमेरिका पर हम डिपेंडेंट नहीं है, इनफैक्ट ऐसा देखा जाए तो अमेरिका हम पर काफी डिपेंडेंट बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। अमेरिका हमारी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, टीसीएस इन्फोसिस के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजीज के सारे म्यूचुअल फंड्स पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली डाउन जा रहे हैं, क्योंकि उनको मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूएस था। करेक्ट करेक्ट। है ना? तो वो ये जो लॉजिक राहुल जी ने अभी समझाया है ना, ये जरूर ध्यान में रखना। ये जो पूरा हमारा पूरी दुनिया है, वो दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे ना मतलब चेस के अलग अलग कॉइन्स हैं, और इनके अलग अलग पॉइंट्स भी होते हैं। कैसे तय होता है? हम है राजा, और ऑफ कोर्स हमारे साथ जो भी सबसे क्लोज रिलेशनशिप रखता है वो है रानी, और बाकी जो है हमारे चेले, हमारे सोल्जर्स वगैरह, जिनके साथ हमारे अलग अलग किस्म के ट्रेड रिलेशंस हैं। तो हमारे प्रॉफिट्स, हमारे रेवेन्यू इन सब कंट्रीज के साथ भी वैसा होता है। इसलिए उस तरीके से अगर हम सोचें तो उतार चढ़ाव भी वैसा ही चलता रहेगा, पर राजा को अपना दर्जा और अपना जो पावर और इन्फ्लुएंस है वो बनाए रखना है। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया वाला प्लान शुरू किया था, या फिर हमारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को पॉलिसीज थोड़े से ईज करके दिए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ा दिया गया था, तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है बढ़त तो ज़रूर हुई है, और काफ़ी काम बचा है, और काफी काम कर सकते थे हम 75 साल में, अगर हम देखें तो कर सकते थे, बट अगेन वी आर ओनली मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर उस बात को हम ध्यान में रखें तो हमको हमारा जो विश्वास है इस देश से वो बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। एज फार एज आर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज कंसर्न्ड, इट इज़ अ गुड टाइम एंड वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस शो से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिससे हम शायद खुश ना हो, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम मनी की बातें ही करेंगे यहाँ पर। ग्लांस और ओपोजो पर होता है मंगलवार और गुरुवार को 3 बजे मेरे यानी के साथ, और मेरे साथ जुड़ते हैं सीए राहुल गुप्ता जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक और पोल क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, हमारे मेन थीम से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग इन वॉलेटाइल मार्केट्स। बहुत अच्छी बात कही है राहुल जी ने कि पैसे को इन्वेस्टेड रखिए, बार बार पैसे न डालिए, और ना ही ऐसा करें कि क्योंकि मार्केट गिरा है तो जितना पैसा है सारा एक साथ डाल दे। यू हैव टू पुट इट इन बिट्स एंड पीसेस, उसी से इसकी बढ़त होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग मोर शेयर्स व्हेन द मार्केट इज लो अ गुड आइडिया? अभी अभी आपने उसके बारे में एक्चुअली बात की है, छेड़ी है उस बात को, और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इज बाइंग मोर शेयर्स, मार्केट जब लो रहता है तब शेयर्स ज़्यादा खरीदने में हमारे साथ अच्छा होता है, हमारी बरकत होती है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड जवाब देने वाले हैं 67% कहते हैं नो, 33% कहते हैं यस। आपका क्या कहना है राहुल जी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे मतलब बहुत खुशी है आज ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग सीखें इन्वेस्टिंग, और उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी। देखिए, जब कोविड आया था और पूरी मार्केट क्रैश हो रही थी जी। तब क्या था, हमारे पास रुकने का टाइम था या हमारे पास ये टाइम था। मैंने उस टाइम पे क्या किया था, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो भी रिडीमेबल थी एक बार के लिए उनका प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके। देन अगेन मेरे पास लिक्विड पैसा आ गया, देन अगेन मैंने उसको वीकली बेस पे इक्विटी में शिफ्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी का शेयर बढ़िया होगा, कौन सी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेंज था। डीमोनेटाइजेशन शायद इतना बड़ा चेंज नहीं था जितना बड़ा कोविड एक चेंज था। Absolutely. मैंने कोविड के अंदर फार्मा कंपनीज का म्यूचुअल फंड ले लिया था। ओके। वाई? मुझे नहीं पता कौन दवाई बनाएगा। मुझे लग रहा है कि या तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो मेरे को पैसे का करना भी क्या है।
खेल तो लूं। ये अच्छी सोच है। हाँ, मैंने कहा खेल तो लूं अपने पैसे के साथ तब तक। तो मैंने बिल्कुल। क्या किया भाई, मरना जीना तो पता नहीं होगा नहीं होगा, एक टाइम पे तो डर लग ही गया था कि भाई बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो बिल्कुल मैंने क्या बिल्कुल। किया उसको, फार्मा के जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे सब में थोड़ा थोड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑन एसटीपी बेसिस, वीकली बेस पे उसमें पैसा शिफ्ट किया, सिंगल डे पे शिफ्ट नहीं किया। आप चेक करना, फार्मा कंपनियों ने तब शायद 55 से 60% का एनुअल रिटर्न दिया था। वाओ ठीक है, वाओ। तो आपको देखो, एक आंधी अगर आ रही है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दीवार बना लो या आप विंड मिल बना लो। करेक्ट। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको दीवार बनानी है या विंड मिल बनानी है। बिल्कुल। विंड मिल बनानी है तो देखो, उसी टाइम पे टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा बहुत पैसा मैं लगाना रह गया मेरा, मैं नहीं एनालाइज कर पाया। मैं एक्सेप्ट करूंगा ये बात, टेक्नोलॉजी में मैम उस टाइम पे 113% रिटर्न निकला था एक साल का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो आप समझिए बात को, उस टाइम पे जिसका दिमाग टेक्नोलॉजी में चला होगा तो वो कितना प्रॉफिट में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल। फार्मा में तो चल गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी में नहीं लगा कि टेक्नोलॉजी भी कुछ होगा। एब्सोल्युटली। कोविड के टाइम पे मुझे लगता है पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। Yes. और इस सहारे ने काफी सारे बिजनेसेस को बढ़त दी। काफी सारे बिजनेसेस ऑफ कोर्स जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, वो तो बंद हो गए। हमको पता है कितने सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए। डे टू डे वेज लेबरर्स जो कैश पे जीते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। उनको बढ़ने में और बढ़ाने में काफी वक्त लगा है, अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यस, ये हमारी इकोनॉमी भी है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड ऑल दिस अफेक्ट्स द शेयर मार्केट ऑल्सो, क्योंकि सारा कुछ मिलकर हमारा इकोनॉमी होता है, टोटल हमारा इकोनॉमी होता है। और सेंटिमेंट्स ऑब्वियसली हर तरफ से चेंज होता रहता है। और उन दिनों तो बहुत हालत खराब हो गई थी। मुझे पता है, मैं जहाँ से आती हूँ उस एरिया को मेन जंक्शन बना दिया गया था, क्योंकि लोग वहीं से निकलकर चल कर दिन, मतलब हफ्ते हफ्ते तक, 10 दिन तक चल कर वो अपने अपने घर पहुंच रहे थे। राइट फ्रॉम द वेस्ट ऑल द वे टू द नॉर्थ, या फिर वेस्ट से ऑल द वे टू द साउथ। ये जो रियलिटी है, ये हमने सबने देखा है, सुना है। जाना जरूर नहीं होगा, हम खुद तो एक्सपीरियंस नहीं करे हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, इसके लिए रोज हम ग्रैटिट्यूड या हाथ जोड़कर भगवान से शुक्रिया अदा जरूर करते हैं। पर जिनकी हालत खराब थी, उनकी हालत खराब थी। पर इसीलिए राहुल जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छा आइडिया है। आपके पास जो था, आपको पता नहीं कल है या नहीं है, पर थोड़ा सा खेल जरूर ले, ताकि देख तो ले कि हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ राहुल जी के साथ हुआ ये है कि वो एक और भी उम्दा दर्जे के फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए, क्योंकि कोविड जैसे एक सिनारियो में अगर आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपने कितना कुछ सीखा होगा। राहुल जी ने भी सीखा है, और वो सब उन्हीं सब बातों के साथ हम यहाँ पर बैठकर मनी की बात पर बातें करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और आखिरी सवाल है हमारे मेन थीम को लेकर, जो कि इन्वेस्टिंग इन वॉलेटाइल मार्केट्स। बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी राहुल जी ने आपको समझाई हैं। अगर आपके पास सवाल हो तो प्लीज इस सवाल को टाइप कीजिए, कमेंट्स में भेज दीजिए, हम उसका सवाल आपको जरूर देंगे। अभी अभी राहुल जी आपने बताया कि आपने पैसों को छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था हर हफ्ते, और वही सवाल है, हैव यू हर्ड ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान? हैव यू हर्ड ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान? शेयर में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। ऑफकोर्स आपके पास जीरोधा होना चाहिए, मतलब आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कैसे इन्वेस्ट करें, इसको समझे कैसे? प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी बताया है, कि मैंने बताया है शो पर, बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी, कि बीएससी पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग शेयर मार्केट की लेने की और समझने की। और उसके बाद ऑफकोर्स इन चीज़ों को रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आपके पास एक अलग सा करियर और प्रोफेशन हो तो शायद आपके पास वक्त न हो। इसीलिए राहुल जी जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आते हैं जो आपके फाइनेंसिस को संभालते हैं। CA राहुल गुप्ता, ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका वेबसाइट भी है। प्लीज लुक इट अप एंड यू कैन ऑलवेज अप्रोच हिम फॉर एनी हेल्प यू नीड। यू कैन हायर हिम of course for your services as well. तो जवाब आया है yes, they have heard of systematic transfer plan। ये है क्या चीज, और वॉलेटाइल मार्केट में कैसे इसका हम उपयोग कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, सपोज मेरे पास पैसा पड़ा है 2 लाख रुपए, ठीक है जी। मैंने उस 2 लाख रुपए को लिक्विड फंड में डाल दिया। लिक्विड हमने पिछली क्लास में भी किया ही था, पिछले शो में। तो लिक्विड फंड से मैंने क्या किया, उसकी वीकली बेस पे या मंथली बेस पे
मैं उसकी STP लगा सकता हूँ, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। मतलब हर हफ्ते बैठ के मुझे ऑर्डर नहीं लगाना, वो अपने आप मेरे लिक्विड फंड में से डेबिट हो जाएगा। राइट। वीकली अपने आप होता जाएगा, अपने आप इक्विटी अलॉट होती जाएगी। मैं हर मंथ, हर वीक, हर टाइम ध्यान रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने आप पैसा इक्विटी में शिफ्ट होता रहेगा। उससे होगा क्या? उससे होगा ये, मेरा पैसा एवरेज ले लेगा पूरे महीने की। जी। अब आज मार्केट प्लस है, कंटिन्यूअसली अगर अगले महीने मेरा पैसा डेबिट होगा तो मुझे नहीं पता ना अगले महीने तक तो क्या हो जाएगा। या तो मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ भी सकती है, खास तौर से वोलेटाइल मार्केट के अंदर तो ऐसा ही होता है, एकदम से चढ़ जाएगी, एकदम से गिर जाएगी। ठीक है ना? तो होगा क्या, मैंने उसको STP कर दिया। मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स की STP डेली भी की हुई है। वाओ। कि डेली एक पर्टिकुलर अमाउंट उसका शिफ्ट हो जाएगा इक्विटी में। मुझे क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल है। प्लान में आप रोज भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। यस। अगर हमको रिटर्न आना है तो डेली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा या एक क्यूमुलेटिव अकाउंट होगा, नंबर होगा जो हम लेके फिर उसके ऊपर रिटर्न आता है? कैसे चलता है ये? देखिए, STP के लिए आपको कोई लिक्विड फंड में पैसा इकट्ठा डालना पड़ेगा, लमसम। ओके। क्योंकि कंपनी उस फंड में से पैसा निकाल के उसको डेली इन्वेस्ट करेगी। करेक्ट। ठीक है ना? वो आपके बैंक से डेली डेबिट नहीं करेगी। ओके। वो उस फंड में से डेली डेबिट करेगी और आपको इक्विटी में शिफ्ट कराएगी। उस इक्विटी में जब आप शिफ्ट करते जाओगे तो डेली की आपको यूनिट्स अलॉट होगी। डेली मार्केट प्लस जा रही है या माइनस जा रही है, उस हिसाब से वो एवरेज होता हुआ चला जाएगा। ओके। ओके, ठीक है, ये बात भी समझ गए। तो आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो इसका एक सिस्टम या इसका एक प्रोसेस बिल्कुल अलग है, और अलग होने के साथ साथ सिंपल भी है। इसका मतलब आप छोटे छोटे अमाउंट्स भी रोज या हर हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाइक राहुल जी, जिनसे आप मदद ले सकते हैं। रवि जी के पास एक सवाल है, आप पर्सनली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं टू इन्वेस्ट? रवि जी पूछ रहे हैं। मैं BSE स्टार MF का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ पे सिंगल लॉगिन में मेरे को सारे फंड्स मिल जाते हैं, सारा STPs मिल जाता है एंड सारी SIPs मिल जाती है। सिंगल मैंडेट अप्रूव हो जाता है, सिंगल मैंडेट से ही मल्टीपल SIPs लग जाती हैं। ओह वाह, वेरी गुड। तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफी होंगे जो आपके पास, मतलब आपको एक्सेस होगा। क्या ये काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं या एक ही प्लेटफॉर्म है? ये एक ही प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, और ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओगे तभी मिलेगा आपको, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। ऑल राइट, मतलब आप जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना जरूरी है। यस। उसके ऊपर क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी वही है, वहां पे सब कुछ उसी के अंदर है। तो दैट इज आप जब इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपके पास लाइसेंस होता है ऑफ बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। यस। हाँ, और इसके लिए ये लाइसेंस आपको RBI की तरफ से आता है? नहीं 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 नहीं, RBI नहीं होता, ये MFI की तरफ से होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अच्छा, इनके तरफ से होता है। ऑल राइट, वेरी गुड। तो फिर आपके पास लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए जो आपको इन सब चीजों में हेल्प करे। इसका मतलब यही लाइसेंस आपको काम आता है लोगों के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, हर चीज, हर जगह। नहीं, शेयर मार्केट उसमें नहीं है। BSE स्टार MF, इसका नाम ही BSE स्टार MF है, एंड इट इज ओनली फॉर म्यूचुअल फंड्स। ऑल राइट, ऑल राइट। रवि जी एक और चीज पूछ रहे हैं, फोन पे बेटर है या जीरोधा या कोई और? फोन पे से तो जीरोधा ही बेटर है, प्लीज। फोन पे में मत जाओ, जीरोधा ले लो इससे अच्छा। ऑल राइट, तो आप लेकिन सजेस्ट क्या करते हैं? व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू सीन टू स्टार्ट अ डीमैट अकाउंट? खुद करना है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखना, तो जीरोधा इज द बेस्ट। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर रखना है तो फिर उनकी कंसल्टेंसी के हिसाब से चलिए, वो किस में कंफर्टेबल है। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स अभी शुरू कर दीजिए। अगर मार्केट्स थोड़े लो हैं, आज क्या हाल है ये हम जानेंगे जरूर थोड़ी देर बाद, दैट इज आवर लास्ट सेगमेंट। पर इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कीजिए, वट एवर एज यू आर एट राइट नाउ, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, क्या 60 तक के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज यू नो इट्स नॉट लाइक द लाइफ कम्स टू एन एंड एट 60, यू कैन इवन लिव अप टू 80। 20 साल फिर है आपके पास, तो क्या आप 60 की उम्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर रिटर्न्स ले सकते हैं? 60 अबव के लिए मैं डेट फंड्स बोलूंगा, और उसमें भी एक सबसे बढ़िया फंड जो मुझे लगता है, मेरे किसी क्लाइंट ने ही मुझे बताया था, LIC का आता है प्रधानमंत्री व्यय योजना। ठीक है, वो आपको 15 लाख रुपए पर पैन कार्ड तक डालना अलाउड है, प्रोवाइडेड आपकी एज 60 ईयर्स होनी चाहिए। अच्छा। 7.15% के हिसाब से वो पेंशन बना देंगे आपके पर मंथ की। अरे वाह, बहुत खूब।
बहुत दैट इज बेस्ट की अगर आपको सीनियर सिटीजन और 15 लाख रुपए तो उसमें डालने ही डालने हैं, मैं ये कहूंगा। अच्छा, बट 7% इज वेरी लेस रिटर्न एज कंपेयर टू अदर सीनियर सिटीजन के लिए मैम डेट फंड्स में दैट इज अ गुड फंड। अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाना है उनको इक्विटी में दैट इज ओके, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा उनको बोलूँगा आप डेट में डालिए अगर आप 60 ईयर्स या उससे अबव एज के साथ हैं और आपका रिस्क एपिटाइट नहीं है। अगर आप खेलने वाले बंदे हैं तो भैया आइए फिर। बहुत खूब। रिस्क रखना, रिस्क की एपेटाइट रखना, रिस्क लेने का जो मतलब एक एटीट्यूड है ना, वो होना जरूर चाहिए। इट कम्स विद एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल मतलब ब्लाइंड रिस्क की बात कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए आपको इसकी आदत जितनी जल्दी आप डाल लें उतना ही अच्छा रहेगा।